हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस सेट है आपके, इसके अंदर 50 पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके पिछले सालों के अंदर पूछे जा चुके। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप वीडियो को बीच में से बिल्कुल स्किप न करते हुए एंड तक जरूर देखें। और वीडियो के एंड के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम के अंदर तैयारी करनी है या जो आपके सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनको एग्जाम इंग्लिश के अंदर कंडक्ट करना है, तो वो कौन सी बुक लें, कहां से अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर रहने वाला है आपका, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। यानी कि सोडियम धातु को केरोसिन के अंदर डालकर क्यों रखा जाता है। ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचने के लिए, क्योंकि सोडियम जो धातु है उसको केरोसिन के अंदर डालेंगे, वरना वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी या पानी के संपर्क में आएगी तो उसके अंदर विस्फोट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अब्दुल गफ्फर खान जो कि आपके पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, या फिर उनको छोटे गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक गाए जा सकने वाले मंत्र कहलाती हैं। वेद आएगा यहाँ पर, आपके 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद। तो यहाँ पर बात की गई है कि गाए जा सकने वाले मंत्र कौन से वेद के अंदर आपके आते हैं, तो सामवेद के अंदर, क्योंकि जो आपका संगीत है वो सामवेद के अंदर आता है। सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से जरूर डालना है। और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि आपका जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, वो कौन से मंडल के अंदर है और कौन से वेद के अंदर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को घोषित किया गया है। बोस आइंस्टाइन द्रव्य को, ब्लैंक की गैस को, सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी बोस आइंस्टाइन के द्वारा जो आपका लिक्विड है, जो आपका द्रव्य है, उसको अति निम्न घनत्व की गैस के ऊपर, सामान्य वायु पर अति निम्न परम ताप के ऊपर आपका जो है वो 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जा सकता है। कितने घनत्व तक ठंडा करते हैं, तो 1000 घनत्व तक ठंडा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग क्या है, एक तो असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पहले क्या नाम था ये पूछे आपसे, तो योजना आयोग नाम था। नीति आयोग आपका कब बना, तो वर्ष 2015 के अंदर नीति आयोग आपका यानी कि चर्चा में आया था, ये आपका बनाया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है आपका, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता के अंदर की गई थी आपकी, और किस ईयर के अंदर की गई थी ये चीज़ आपको कमेंट के अंदर डालनी है। निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं। तो गति और वेग जो है उनके मात्रक समान है, मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट का नाम है आपका थांगटा। तो थांगटा शैली के लिए कौन सा जो आपका राज्य है वो प्रसिद्ध है, तो थांगटा के लिए मणिपुर प्रसिद्ध है। कौन सी है आर्ट आपकी, थांगटा के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर जो वर्षा है वो केवल सर्दियों के मौसम में ही होती है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य के अंदर है आपका, तो कालीबंगा कहाँ पर है आपका, राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा से ही आपकी टूटी हुई चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से ही आपके जो 7 अग्निकुंड हैं उसके साक्ष्य भी आपके प्राप्त हुए थे। कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर की बात की गई है, तो जो शक्ति है आपकी यानी कि पावर जो होती है वो कार्य करने की दर कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा यानी कि मुकाबले से जुड़ा हुआ है। तो आपका जूडो हो गया, कलारीपयट्टू हो गया और आपका कुंग फू हो गया। ये जो सभी नाम हैं ये आपके मुकाबले से यानी भिड़ंत प्रतिस्पर्धा जो है उनसे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, जूडो, कलारीपयट्टू और आपका कुंग फू। विली विली कहाँ आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। यानी कि जो विली विली चक्रवात है वो आपका कौन से देश का है, तो ऑस्ट्रेलिया देश का है। कौन सा है, विली विली। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है, एम्स्टर्डम जो है वो
नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को कौन सी दूसरे स्थान से जोड़ता है? तो पालघाट को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है केरल का पालघाट दर्रा। रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो रोमन रिंग्स जो आपकी होती है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए जाने जाते हैं? तो तबला वादक है, उनको तबला वादक के रूप में जाने जाते हैं, विख्यात है उस चीज़ के लिए जाकिर हुसैन। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो जो मादा एंडीज मच्छर है, मादा एंडीज नाम याद रख लेना। आप लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं डेंगू के अंदर और मलेरिया के अंदर। अगर मलेरिया का वाहक आपसे पूछा जाए तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, और डेंगू का वाहक पूछा जाए तो मादा एंडीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। ठीक बात है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका जो 7वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इस बात को जोड़ा गया था कि जो एक राज्य का राज्यपाल है वो दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी वर्तमान टाइम के अंदर कार्य कर सकता है। किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? तो राज्य की विधानसभा के अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर कर सकता है? 370, फिर से देख लो, आर्टिकल 370 की बात की गई है, तो उसको राज्य की विधानसभा के लिए स्थगित कर सकता है, यानी कि अगर राज्य की विधानसभा बोल दे तो उसको स्थगित किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग की बात हो रही है यहाँ पर, CAG कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो कैग आपका अनुच्छेद यानी कि आपका आर्टिकल 148 के अंदर निहित है। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग एडिनोसिन या ट्राइफॉस्फेट, देखो यहाँ पर याद रखना ATP की फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछी जा सकती है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रख लेना, ठीक है। तो ATP उत्सर्जित करता है, तो कौन सा करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका ATP जो है वो क्या करता है? किस चीज़ को उत्सर्जित करता है? ATP को उत्सर्जित करता है। फिर से देख लो, कोशिका अंग ATP उत्सर्जित करता है तो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कितने ATP यूज में करता है ये? तो 38 करता है, जिसमें से आपकी 2 खराब हो जाती है, टोटल आपकी 40 होती है, जिसमें से 38 को उत्सर्जित करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका सेंटिनल जनजाति जो है आपकी भारत के किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? तो सेंटिनल जनजाति आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। अंडमान द्वीप पर है जो सेंटिनल जनजाति वो आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो जो आपका पहला सत्र है वो आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? नोक्रेक जो है वो गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो जो प्रचलन बेरोजगारी है वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? प्रचलन बेरोजगारी। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्रगत के अंतर्गत आते हैं? यानी कि फर्स्ट सेक्टर की बात यहाँ पर हुई है, तो जो आपके मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी वगैरह हैं वो सभी आपके प्राइमरी क्षेत्र के अंदर आते हैं। औद्योगिकरण जो आपका है, जैसे विनिर्माण करना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, वो सभी आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। जो आपकी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो आपकी टर्सरी सेक्टर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपका गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर वो आपका पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो जो जैविक उर्वरक है वो आधुनिक विधि है खेती की। किस चीज़ के लिए? कृषि की अगर आधुनिक विधि की बात की जाए तो आपका है जैविक उर्वरक। पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना है वो आपका 1963 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1963 के अंदर, 1963 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो लोकसभा सीटें कहाँ की सर्वाधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश की। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर की संधि दी गई है। कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो जो आपका कैलिस्थेनिक्स है वो क्या करता है? फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करने का काम करता है। ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से खेल शामिल हैं? ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन की बात की गई है तो आपका एक तो कैनो स्प्रिटिंग हो गया,
दूसरा आपका गोताखोरी हो गया, एक आपका तीरंदाजी हो गई। ये आपके ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन स्तर के खेल हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू होता है? तो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, टैग द्वारा लेखा परीक्षा होता है और आपका राज्यपाल का शासक भी यहाँ पर होता है। और कौन सी चीज़ नहीं होती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आपका आ चुका, ठीक है। और उसके अंदर फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है और इस चीज़ को आपको नोट डालकर लिखना है, वित्तीय आपात जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वित्तीय आपात जो है वो कहाँ लागू नहीं होता आपका? तो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बचत कहलाती है। यानी कि खपत जो है वो व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है? ये बात की गई है कि जो आपका जो खपत है, खर्चा जो है वो आपका कम है और आय जो है वो आपकी अधिक है। आय की अधिकता यानी कि जो खर्चा है वो आपका कम है। अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं और उसमें से आपने क्या किए, 40 रुपये खर्च कर दिए, तो जो आपके 60 रुपये बचे हैं वो क्या है? आपकी बचत है। तो अगर आपकी व्यय जो है वो आपका कम होगा, आय अधिक होगी, तो आपका बचत होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा इसलिए समझाए, काफ़ी सारे बच्चों को इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं आते इसलिए। नेक्स्ट है, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? तो जो 11वें एशियाई खेल हैं आपके, उस टाइम पर कबड्डी को एशियाई खेलों के अंदर पहली बार शामिल किया गया था। घाटे की बजट नीति को क्या कहा जाता है? तो विस्तारित आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है घाटे की बजट नीति को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। किसका? हरियाणा का। सबसे अधिक पूछे तो आपका केरल का है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड के अंदर जो है वो आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है? डांडिया आपका गुजरात के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात के अंदर डांडिया। और गरबा की बात की जाए आपका, तो ये पंजाब के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य अकादमी के द्वारा 24 भाषाओं के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी। कौन थे? वाई.वी. रेड्डी जो थे वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? लुम्बिनी के अंदर जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। अगर आपसे वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या था? सिद्धार्थ था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर के अंदर हुई थी, ठीक है। और पालन पोषण किसने किया था? तो मोसी गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो जो युग्मज किस रूप में विकसित होता है? तो जो मनुष्य वो आपका पुरुष है उसके अंदर आपके XY गुणसूत्र होते हैं और महिला के अंदर आपके XS होते हैं। अगर महिला का कोई भी गुणसूत्र जाएगा तो X और X में से ही जाएगा, लेकिन अगर पुरुष का X मिलेगा तो किसका जन्म होगा? मादा शिशु का जन्म होगा। लेकिन अगर पुरुष के द्वारा Y गुणसूत्र आपका अगर महिला के किसी भी दोनों में से एक गुणसूत्र के साथ मिल जाता है तो नर शिशु का जन्म होता है। तो अगर मनुष्य के अंदर जब Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अगर अंडे को निषेचित करेगा Y वाला, तो किसका जन्म होगा? नर शिशु का। बाकी अगर X मिल जाएगा तो किसका जन्म होगा? मादा शिशु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी आपकी? पैठन। क्या थी? पैठन। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो जो बाह्यतम कोश जो आपकी होती है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, न्यूयॉर्क शहर के किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है वो आपका हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी वस्तु के आवेग वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का। इलेक्ट्रोस्कोप आपकी एक मशीन है जिसके द्वारा एक जो वस्तु है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है इस चीज़ का आवेश का पता लगाया जाता है। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश माध्यम के अंदर अपनी प्रिपरेशन जो है उनको मतलब बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये एजुगा जोन का प्रैक्टिस सेट है आपका जो RPF कांस्टेबल के लिए बनाया गया है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर आपको जीके का पोर्शन देखने को मिलेगा, मैथ का पोर्शन देखने को मिलेगा और रीजनिंग का, यानी कि कंप्लीट चीज़ें जो जितना भी आपका सब्जेक्ट है वो इसके अंदर कवर करवाया गया है। इसका एक बेनिफिट ये है क्वेश्चन के साथ साथ में कि आप यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। वो चीज़ तो चलो सही है, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन विद एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर आपको दे रखा है। ये तो हो गई आपकी चीज़ कि आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाना है RPF के लिए।
इसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपको सभी कंसेप्ट को क्लियर भी करना होगा और जो कंसेप्ट क्लियर है उसको करने के लिए यहाँ पर स्टडी जो है वो स्टडी गाइड बुक का नाम याद रख लेना। स्टडी गाइड जो है एजुकाजोन के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लॉन्च की जा चुकी है। इसके साथ साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी किया जा चुका है लॉन्च, और ये आपका कॉम्बो पैक आपको बिल्कुल मिनिमम और रीजनेबल प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया जाएगा, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से इस बुक को परचेज करने के लिए अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। एक बार